छात्राओं को नमस्कार। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत में धर्म ग्रंथ के बारे में चर्चा कर चुके थे और साथ ही साथ हम लोग चर्चा किए थे ऐतिहासिक एवं समसामयिक ग्रंथ के बारे में चर्चा कर चुके थे। तो आज हम लोग आगे देखेंगे विदेशियों के विवरण। तो समय समय पर बहुत सारे विदेशी हमारे भारत में आए और वहाँ पे लोग भारत को लोग रहे। यहाँ की जो भारत की जो भी संस्कृति है, सभ्यता, इन सब के बारे में उन्होंने जाना और अपने अनुभव के आधार पर जितने भी विदेशी थे वो लोग लिखे, ग्रंथ लिखे, विवरण लिखे। तो उसके बाद ये जितने भी ग्रंथ लिखे उन सबको तो वो ग्रंथ अभी मौजूद हम लोग के सामने नहीं है। बहुत सारे ग्रंथ लुप्त हो गए हैं। उन लोग के जो लेख लिखे हुए थे, बहुत सारे लेख तो प्रमाणित नहीं हुआ कि किसने लिखा, सही में ये लिखा है नहीं लिखा है, ये सब प्रमाण नहीं हो पाया। और जितने भी विदेशी थे तो उन लोगों का अभी भी लेख सुरक्षित रखा हुआ है। हम लोग उसको देख सकते हैं कि कौन कौन विदेशी भारत में आए और उन लोगों को भारत की संस्कृति, सभ्यता, कला से कितना उन लोग प्रभावित हुए और उन लोगों को अच्छा लगा, उन लोगों ने लिखा। तो इसमें पहला जो है विदेशी, उसमें है यूनानी लेख। तो इन लेखों ने भारतीय इतिहास निर्माण के साथ साथ भारतीय राजनीतिक चिंतन में भी सहायता प्रदान किया है। और इन लेखकों में नाम है जिसमें मेगस्थनीज और फिर डिमेक्स, हेरोडोटस आदि प्रमुख नाम है। देन सेकेंड में चीनी लेखक थे। तो चीनी लेखकों को लेख से भी हम लोग को भारत के इतिहास, राजनीति, धर्म और सामाजिक स्थिति आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होता है। और अनेक चीनी यात्री भारतीय संस्कृति और धर्म के संबंध में जितने कुछ भी है उन लोगों के बारे में लोग अध्ययन करने के रुचि से भारत आए थे। तो इन्होंने भारत की सुविकसित सभ्यता और संस्कृति, राजनीतिक स्थिति आदि के विषय में महत्वपूर्ण उल्लेख किया है। तो चीनी लेखकों में प्रमुख नाम आता है सुमाचीन, हेंगसान, हुली इत्यादि। तो दिन तीसरा है जो लोग विदेश आए थे, तिब्बती लेखक लोग आए थे। तो इन लेखकों ने भी भारत के धर्म, संस्कृति और राजनीतिक व्यवस्था का प्रकाश डाला है। तो दिन पांचवा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, पुरातत्व संबंधी। तो पुरातत्व संबंधी सामग्री हमारे इतिहास निर्माण में बड़ी सहायक हुई है। इससे पुरातत्व का महत्व इस बात से समझा जाता है कि आज यह एकमात्र इतिहास ही नहीं बल्कि एक स्वतंत्र विषय बन गया है। तो इतिहास निर्माण में यह शास्त्र हमारे समक्ष दो रूपों में आता है। तो पहले आता है प्रतिपादक के रूप में, दूसरा आता है समर्थक के रूप में। तो पुरातत्व शास्त्र हमारी लुप्त हुई जो भी संस्कृति है, सभ्यता है, कला है और इतिहास, रहन सहन, खाना पीना, विचारों आदि के शासन काल तथा उनके राजनीतिक, आर्थिक विचारों की जानकारी निश्चित करने में सहायता प्रदान करता है। देन फिफ्थ पॉइंट है विभिन्न संस्कृतियों का योगदान। तो संस्कृति सर्वोत्तम का प्रकाशन है। तो संस्कृति सरिता का प्रवाह मार्ग है जो समय पर बदलते रहता है। इसलिए संस्कृति को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के साथ साथ मिलकर देखा जाता है। यह मनुष्य के सामाजिक व्यवहारों को निश्चित करता है और मानवीय संस्थाओं को गति प्रदान करता है। संस्कृति मानव जीवन के आदर्शों एवं सिद्धांतों का प्रकाशमय करती है और यह देश की पहचान है। संस्कृति या कल्चर शब्द मनुष्यों का चरम उत्कर्ष प्राप्त करना इस विकास का लक्ष्य है। तो आगे हम लोग इसी का देखेंगे कि संस्कृति का सभ्यता के साथ घनिष्ठ संबंध है और ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। मतलब संस्कृति सभ्यता के साथ ही उसका हम लोग
एक्सप्लेन कर पाएंगे। और अगर हम लोग संस्कृति एक्सप्लेन करेंगे तो वहां पे सभ्यता का भी हम लोग को करना ही पड़ेगा, और जहां हम लोग सभ्यता का करेंगे वहां पे संस्कृति का भी हम लोग को करना ही पड़ेगा। तो आगे बोलता है कि मानव अस्तित्व की रक्षा और प्रसार करने वाले क्रियाकलापों से संस्कृति और सभ्यता संबंधित है। तो इस संबंध में एक विचारक है मैकेवर के अनुसार सभ्यता और संस्कृति में वह संबंध है जो साध्य और साधन में होती है। तो जिस प्रकार से साधन और साध्य को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार सभ्यता और संस्कृति को भी अलग नहीं किया जा सकता है। सभ्यता और संस्कृति मनुष्य के सृजन का जन्म होता है और जब मूल भावना, चेतना और कल्पना को परिवृद्धि करती है तब संस्कृति का उदय होता है। तो आगे हम लोग देखेंगे इसी का। इस प्रकार भारत की हड़प्पा संस्कृति, वैदिक संस्कृति, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, मौर्यकालीन संस्कृति, गुप्तकालीन संस्कृति और कुषाणकालीन संस्कृति, मुगलकालीन संस्कृतियों से हमें भारत के विभिन्न युगों के संबंध में मानव जीवन के विभिन्न पक्षों जैसे राजा, राज्य, सरकार, शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था एवं चिंतन, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा, कला, साहित्य, वर्ण व्यवस्था, रहन सहन आदि विषयों की जानकारी मिलती है। यहाँ प्राचीन जानकारी हमारी वर्तमान पहचान है। इन विभिन्न संस्कृतियों से हमें प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है।